अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक पिता का धैर्य होता है, अगर आपने कभी किसी बेटी को उसकी गलतियों से लौटते हुए रोते देखा हो, अगर आपको लगता है कि रिश्ते खून से नहीं, पहचान से बनते हैं, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके दिल की आवाज है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव और रामपुर में रघुवीर नाम का एक सीधा साधा मजदूर रहता था। उसका रंग सांवला, शरीर पर खेतों की मेहनत की लकीरें और चेहरा ऐसा कि किसी भी बच्चे को देखकर मुस्कान दे दे। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका परिवार। पत्नी रानी, बेटी अनन्या 7 साल और बेटा अर्जुन पौन 3 साल। तीनों ही उसकी जान थे। रघुवीर खुद भले ही रोज मिट्टी में लथपथ होकर लौटे, लेकिन अपने बच्चों को कभी गंदे कपड़ों में नहीं देखना चाहता था। उसके पैरों की चप्पल टूटी हुई थी, बांध रखी थी उसने तार से। मगर जब अनन्या ने उससे कहा, पापा, आप नई चप्पल क्यों नहीं लेते, तो वो हंसते हुए बोला, बिटिया, तू बड़ी अफसर बनेगी ना, फिर मैं जूते नहीं, चप्पलों की दुकान खोल दूंगा। अनन्या मुस्कुरा दी, मगर मां रानी जानती थी कि रघुवीर अपने ही शरीर को मारकर बच्चों के लिए जीता है। एक दिन रानी को बुखार आया। गांव का हकीम भी नहीं समझ पाया कि उसे क्या हो गया। 3 दिन में ही उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे। रात के तीसरे पहर रानी ने रघुवीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर मैं न रही तो अनन्या को पढ़ा देना, उसे बड़ा आदमी बनाना, अर्जुन को मां की ममता की कमी मत होने देना। रघुवीर की आंखें फट गईं। ऐसी बातें मत कर रानी, सब ठीक हो जाएगा। मगर सब ठीक नहीं हुआ। सुबह होते होते रानी चली गई। रघुवीर अब अकेला था। 2 मासूम बच्चों की भूख, स्कूल की फीस, बुखार की दवाई, सब एक मजदूर की कमाई से कैसे पूरा होता। उसने गांव में लोगों के खेतों पर काम करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर लकड़ियां काटना, दोपहर में खेत में हल चलाना और रात को झोपड़ी में रोशनी के लिए मिट्टी का दिया जलाना, यही रघुवीर की दुनिया बन गई। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते थे। अनन्या मां की कमी महसूस करती तो रघुवीर कहता, तेरी मां अब तारे बन गई है, देख, वो सबसे चमकता तारा वही है। अनन्या तब तक ऊपर देखती जब तक उसकी आंखें भर ना आती। अनन्या पढ़ाई में तेज थी। गांव के स्कूल में उसकी टीचर मिस भारती अक्सर कहती, इतनी तेज लड़की है ये, काश किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकती। वहीं शहर से एक दिन आई किरण देवी, एक अमीर महिला जो समाज सेवा करती थी। उन्होंने स्कूल का दौरा किया और अनन्या से सवाल पूछे, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? अनन्या ने बिना झिझक कहा, मैं अफसर बनना चाहती हूँ, ताकि मेरी जैसी लड़कियां और रोशनी में पढ़ सकें। किरण देवी का दिल पिघल गया। किरण देवी ने रघुवीर से बात की, रघुवीर जी, मैं अनन्या को शहर ले जाना चाहती हूँ, पढ़ाऊंगी, बड़ा बनाऊंगी, उसे वो सब दूंगी जो आप नहीं दे सकते। रघुवीर जैसे जमीन में धंस गया हो। मैं अपनी बेटी को किसी और को कैसे दूं दीदी जी? हम गोद नहीं ले रहे, जब चाहे मिलने आ सकते हैं। आप तो चाहते हैं ना कि आपकी बेटी बड़ी अफसर बने। रात भर रघुवीर दिए के सामने बैठा रहा। चप्पल उसके पांव से उतर चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अनन्या के भविष्य की चमक दिख रही थी। सुबह जब अनन्या स्कूल गई तो रघुवीर उसके पास बैठा और बोला, बिटिया, कल तुझे शहर जाना है। शहर? क्यों पापा? तू अब बड़ी हो रही है और तुझे उड़ना है। हम तेरे पंख नहीं काट सकते। अगले दिन अनन्या ने अपने पुराने बस्ते में किताबें रखी और किरण देवी के साथ निकल पड़ी। जाने से पहले वह बार बार मुड़कर देखती रही। रघुवीर दरवाजे के पास खड़ा था, आंखें नम, हाथ हिलाते हुए। चप्पल अब पूरी तरह टूट चुकी थी, मगर उसने नया पहनने से मना कर दिया। जब अनन्या की गाड़ी आंखों से ओझल हुई तो रघुवीर ने अपनी झोपड़ी में जाकर खुद को कोसना शुरू किया। क्या मैंने सही किया? क्या वो मुझे कभी याद करेगी? हाट का दिन था और रामपुर के बाजार में भीड़ थी। खिलौनों की दुकान, मिठाई के ठेले और गांव भर के लोग इकट्ठा थे। रघुवीर अर्जुन को कंधे पर उठाकर घूम रहा था। अर्जुन ने एक लकड़ी के घोड़े को देखा और कूदकर नीचे उतरा। पापा, घोड़ा! रघुवीर ने पलटकर देखा, अर्जुन नहीं था। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, हट, गली, दुकान, नाली, मंदिर, कोई जगह नहीं छोड़ी गई। किसी ने देखा क्या एक 3 साल का बच्चा? लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन बच्चा नहीं मिला। रघुवीर की सांसें रुक गई थीं। पहले बेटी गई, अब बेटा। वह पागल सा होकर नदी के किनारे बैठ गया। मिट्टी पर लकीरें खींचता रहा और कहता रहा, मैं कौन सा पाप कर बैठा भगवान। अब रघुवीर के पास न बेटी थी न बेटा।
उसकी दुनिया दो दिशाओं में खो चुकी थी, एक अमीरी की चमक में, दूसरी गरीबी के अंधेरे में। वो खुद से कहता था, मैंने दोनों बच्चों को खो दिया। शायद मैं अच्छा बाप नहीं था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा बाप था, जिसने अपनी चप्पलें खो दी ताकि बेटी जूते पहन सके, जिसने अपनी नींद खो दी ताकि बेटा पेट भर सके, और अब जो हर रात सिर्फ आसमान के सबसे चमकते तारे को देखता था और कहता था, बिटिया, तू जहां भी है खुश रहना। उधर 3 साल का अर्जुन भीड़ में भटकता हुआ रो रहा था। उसकी सूजी हुई आंखें, फटी हुई कमीज और डगमगाते पैर देखकर एक आदमी रुक गया। कैलाश, एक चालाक बेरहम ठग जो बच्चों को उठाकर ले जाता और उन्हें सिखाता चोरी, जेब कतरी, भीख मंगवाना। कैलाश ने अर्जुन को उठाया, एक लॉलीपॉप दी और गाड़ी में बिठा लिया। तेरा नाम क्या है? अर्जुन। अब से तू अर्जुन नहीं, छोटू है। चल मेरे साथ। अर्जुन अब छोटू था, मुंबई की धारावी बस्ती में, एक झुग्गी में। वहां और भी बच्चे थे, राजू, मुन्ना, सलीम, सब अपने माँ बाप से बिछड़े हुए या चुराए गए। उसे सिखाया गया मंदिर के बाहर भीख मांगना, होटल से बचे हुए खाने को चुराना, लोगों से भूखा हूं कहकर पैसे लेना और गलती करने पर चप्पल खाना। अर्जुन रोता था हर रात, पापा मुझे ले चलो, लेकिन कोई नहीं आता। धीरे धीरे अर्जुन को यकीन होने लगा, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। कैलाश ने उसे सिखाया, रोते नहीं, मर्द बन। तेरे बाप ने तुझे सड़क पर फेंका, मैंने तुझे घर दिया। अब तू मेरा बेटा है, समझा? अर्जुन की मासूमियत टूटने लगी। 6 साल की उम्र में वह भीख मांगता था, 8 की उम्र में चेन खींचना सीख गया और 10 साल में वह पुलिस की पकड़ से भी बचना जान गया। उसे याद था एक धुंधला चेहरा, सांवला आदमी, टूटी चप्पलें, खेत की गंध। पर कैलाश ने यह यकीन दिलाया, वो बस तेरा सपना था, असली बाप मैं हूं। पर कहीं ना कहीं अर्जुन के भीतर एक आवाज रोज चीखती थी, तू अर्जुन है, तू छोटू नहीं, तेरा बाप कोई और था। वो अक्सर तारों को देखता और एक तारा देखकर कहता, मां, तुम हो क्या उधर? तुम भी मुझे भूल गई? शहर की तेज जिंदगी ने उसके मासूम दिल को लहूलुहान कर दिया था, मगर कुछ कोने अभी भी जिंदा थे। एक बार अर्जुन को चोरी करते हुए एक दुकानदार ने पकड़ लिया। अबे छोटू, तू हर बार मेरी दुकान से टॉफी क्यों चुराता है? अर्जुन गिड़गिड़ाया, मैंने नहीं ली। पिटाई हुई, पुलिस आई, मगर कैलाश ने रिश्वत देकर उसे छुड़वा लिया। अर्जुन कैलाश के पास बैठा था, मुंह से खून बह रहा था। मैं थक गया हूं बाबा। बाबा? कैलाश ने चौंक कर देखा। तू मेरा बाप तो नहीं ना? कैलाश ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, तेरा असली बाप तुझे मरने को छोड़ गया था, अब मुझसे ज्यादा कुछ मत पूछना। अर्जुन खामोश हो गया, अंदर से टूटा हुआ। अर्जुन को कभी कभी सपने आते, एक खेत जिसमें वह दौड़ता है, एक आदमी उसे कंधे पर उठाता है, एक औरत हंसती है, एक बहन लोरी गाती है। वह उठकर चीखता, अनन्या दीदी, मां, पापा, फिर खुद को बिस्तर पर पाता अकेला। उसकी दुनिया अब सिर्फ पीड़ा, गलियां और झूठा प्यार थी। अर्जुन अब 16 साल का था, लंबा, तेज, मगर भीतर से टूटा हुआ। उसका चेहरा अब गंभीर था। वह रेलवे स्टेशन पर लोगों के पर्स निकालता तो कभी ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचता, मगर किसी महिला की गोद में बच्चा देखता तो दूर हट जाता। एक दिन एक बच्ची रो रही थी, अपनी मां से बिछड़ी। अर्जुन ने उसे चुप कराया और पुलिस स्टेशन छोड़ाया। पुलिस वाले ने पूछा, तू खुद बच्चा है, इतनी समझदारी? अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, किसी को खोने का दर्द मैं जानता हूं। अर्जुन को अब जीवन में खालीपन महसूस होने लगा। कैलाश अब बूढ़ा हो चला था और उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। एक दिन अर्जुन बस में बैठा था और बगल में बैठी एक लड़की फोन पर बोल रही थी, मैं अनन्या बोल रही हूं, रघुवीर की बेटी। मुझे गरीबी से ऊपर उठने पर भाषण देना है। रघुवीर? अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसे कुछ याद नहीं आया पूरा, लेकिन रघुवीर नाम सुनकर उसके जहन में बिजली सी कौंध गई। अर्जुन ने उस लड़की का पीछा किया। देखा वह बड़ी अफसर है, गाड़ी है, ड्राइवर है, नाम अनन्या। उसका मन कांप गया। यह वही बहन हो सकती है, मगर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं छोटू हूं, अर्जुन मर चुका है। अनन्या अफसर बन चुकी थी। अब अनन्या 22 साल की हो चुकी थी,
पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे आईएएस की नौकरी मिल गई थी। वो मीडिया में छा चुकी थी। रामपुर की बेटी जो मिट्टी से निकलकर सितारा बन गई। वो मंचों पर भाषण देती, पुरस्कार लेती, इंटरव्यू में कहती, मेरे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया, माँ अब नहीं है, और पापा, वो भी नहीं। वह ये नहीं बताती कि उसके पापा जिंदा हैं। दरअसल उसे मालूम ही नहीं कि रघुवीर आज भी उसी झोपड़ी में जी रहा है जहां से उसने उसे आखिरी बार हाथ हिलाकर विदा किया था। रघुवीर अब 55 का हो चुका था, मगर दिखता 70 का। शरीर झुक गया था, आंखों में धूप की लकीरें थीं और चप्पलें अब भी वैसी ही तार से बंधी हुई थीं। हर शाम वह गांव के मंदिर के बाहर बैठकर एक फाइल संभालता जिसमें अनन्या की हर खबर काट काट कर चिपकाई हुई थी। जब कोई कहता, देखा रघुवीर, तेरी बेटी तो अब कलेक्टर है, तो वो मुस्कुरा देता, हाँ, मेरी बेटी ने उड़ना सीख लिया है। लेकिन फिर पूछता, कहीं से उसका कोई पता मिला? पता नहीं अब भी मुझे याद करती है या नहीं। उधर अर्जुन अब 17 साल का अनन्या के पीछे पीछे रामपुर आ गया। वह शांत रहा, छिपकर सब कुछ देखता रहा। वह ऐसा अनन्या को देखता मंच पर भाषण देती हुई, सम्मान लेती हुई। पर वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या वह अर्जुन है या अब भी छोटू। फिर एक दिन उसने हिम्मत कर ली। स्कूल के बाहर अनन्या को रोका। मैडम, 1 मिनट। अनन्या रुक गई। मुझे आपसे अर्जुन के बारे में कुछ पूछना है। अनन्या चौंकी। तुम कौन हो? अर्जुन को कैसे जानते हो? मैं ही अर्जुन हूं। अनन्या की आंखें फटी रह गईं। फिर वह ठहाका मारकर हंसी। क्या मजाक है ये? हर 2 दिन में कोई ना कोई खुद को अर्जुन बताता है। दीदी, मैं सच में तुम्हारा छोटा भाई हूं। अर्जुन ने अपनी हथेली की पुरानी जलने की निशानी दिखाई। जब तूने मां के चूल्हे से पापड़ चुराया था तो मेरी हथेली जल गई थी, याद है? अनन्या की हंसी रुक गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट आई। ये निशान, ये तो। फिर भी उसने खुद को संभाला। शायद तुझे ये किस्से किसी और ने बताए। तू अर्जुन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा भाई मर चुका है। उसकी आवाज तेज हो गई। मैं अब किसी पुराने रिश्ते को पहचानना नहीं चाहती। और वो चली गई अपनी चमचमाती कार में बैठकर। 1 हफ्ते बाद गांव में एक कार्यक्रम रखा गया। अनन्या बतौर मुख्य अतिथि आई थी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पगड़ी, फूल मालाएं, ढोल नगाड़े। रघुवीर भी सबसे पीछे खड़ा था, फटी बनियान में। वो मंच के पास नहीं गया, बस दूर से देखता रहा। अनन्या ने भाषण देना शुरू किया। आज मैं जो कुछ हूं, अपनी मां के आशीर्वाद और मेहनत की वजह से हूं। रघुवीर की आंखें भर आईं। तभी एक बुजुर्ग ने माइक पर जाकर पूछा, बेटी, क्या तेरे पिता का नाम रघुवीर है? अनन्या हंसी। नहीं, मेरे पापा अब नहीं हैं। और वो कोई रघुवीर नहीं थे। रघुवीर वहीं खड़ा रहा जैसे किसी ने उसके सीने में कील ठोक दी हो। अर्जुन यह सब देख रहा था। वह मंच पर चढ़ा, चीख कर बोला, क्या कोई बाप इसलिए झूठा हो जाता है क्योंकि वो फटे कपड़े पहनता है? क्या एक इंसान की सच्चाई सिर्फ उसकी कार से तय होती है? पूरे गांव की भीड़ चौंक गई। मैं अर्जुन हूं, रघुवीर का बेटा और अनन्या का भाई। और वो सामने जो खड़ा है वो हमारा बाप है, जिंदा है और जीते जी तिल तिल कर मरा है। सबकी आंखें रघुवीर पर पड़ी। अनन्या कांप गई। रघुवीर की आंखों में अब भी कोई शिकायत नहीं थी, कोई क्रोध नहीं। बस एक सवाल था, क्या मैं इतना बुरा था? अनन्या की आंखें डबडबा गईं। वह मंच से नीचे उतरी। उसके पैर कांप रहे थे। वो रघुवीर के सामने आई। उसे देख नहीं पा रही थी। रघुवीर की आंखें छलक गईं। तू मेरी बिटिया है, चाहे मुझे पहचाने या नहीं। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी और अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पिता के पैर पकड़े हुए अनन्या कांप रही थी। मैंने आपको ही भूल जाना चाहा पापा। आप थे, मगर मैंने मान लिया कि नहीं है। रघुवीर कुछ नहीं बोला। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, पर तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। गांव की भीड़ भरे मंच पर चुप थी। हर आंख गीली थी। अगले ही दिन अनन्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। माइक पर खड़ी होकर कहा, मुझे गर्व है कि मैं किसान रघुवीर की बेटी हूं। मैंने दुनिया के सामने अपने ही बाप को नकारा और इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। मैं उस पिता से माफी मांगती हूं जिसने बिना बोले मेरा पूरा जीवन बनाया और जिसने बदले में सिर्फ एक बार पहचान की उम्मीद की थी। पूरे मीडिया में सनसनी फैल गई। आईएएस अनन्या का बाप निकला गरीब किसान। पर अनन्या को फर्क नहीं पड़ा।
उसी दिन रघुवीर ने अर्जुन को सीने से लगाया और कहा, मुझे पता था तू जिंदा है बेटा। तेरा चेहरा कभी मेरी आंखों से गया ही नहीं। अर्जुन की आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। मैं छोटू नहीं पापा, मैं अर्जुन हूं, आपका बेटा। अनन्या उसके पास आई और गले लग गई। माफ कर दो छोटू, मैं तुम्हारी बहन बनने की लायक भी नहीं थी। अब तो दीदी कह सकता हूं ना। अर्जुन ने जब जब सारी बातें बताई, कैसे कैलाश ने उसे उठाया, उसका नाम बदला और चोरी सिखाई, तो अनन्या ने तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई। मुंबई पुलिस ने छापा मारा और कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन अदालत में खड़ा हुआ और कहा, इस आदमी ने मुझे मेरे माँ बाप से दूर किया, मगर फिर भी मैं उससे नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उसने मुझे न चुराया होता तो शायद मैं आज जिंदा भी न होता। कैलाश रोने लगा, शायद जिंदगी में पहली बार। रामपुर गांव, जो पहले रघुवीर को उपेक्षित किसान समझता था, अब उसके दरवाजे पर माला लेकर खड़ा था। सरपंच ने उसे पंचायत भवन में बुलाया और कहा, आज से रघुवीर जी को गांव का गौरव कहा जाएगा, जिनके बच्चों ने गरीबी को चीरकर बुलंदी पाई। रघुवीर मुस्कुराया, मैं कोई गौरव नहीं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। ये बच्चे हैं जो आसमान से बात कर रहे हैं। अनन्या, अर्जुन और रघुवीर एक दिन खेत की मेड़ पर पहुंचे। वहीं उनकी मां की समाधि थी, फूलों से ढंकी मगर अकेली। तीनों उसके सामने बैठ गए। मां, अब हम एक हैं, अनन्या बोली। मां, मैंने दीदी को माफ कर दिया, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। रघुवीर ने मिट्टी को छुआ। आज तेरी रग रग में शांति होगी, हम तुझे अब अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। अनन्या अब फिर से काम पर लौटने को तैयार थी, मगर अब की बार अकेले नहीं। उसने एक सरकारी बंगला मांगा, जिसमें रघुवीर के लिए एक विशेष कमरा था। रघुवीर पहली बार एयर कंडीशनर में सोया, पहली बार सफेद कुर्ता पायजामा पहना और पहली बार सर कहकर बुलाया गया। पर वह अब भी सुबह उठकर दाल में नमक खुद डालता था और दरवाजे पर बैठकर अखबार पढ़ता था। मैं अब भी किसान हूं बेटी, बस मिट्टी थोड़ी बदल गई है। अर्जुन को अनन्या ने सबसे पहले एक स्कूल में भर्ती करवाया। 17 की उम्र में उसने पहली बार स्कूल का यूनिफॉर्म पहना। वो लड़खड़ाता रहा, शर्माता रहा, पर रघुवीर हर रोज उसे तैयार करता। तू अब छोटू नहीं बेटा, तू अर्जुन है, और अर्जुन कभी हारता नहीं। अर्जुन ने मेहनत की और 4 साल बाद वही अर्जुन अब एक सोशल वर्कर बना, जिसने सैकड़ों लापता बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाया। रघुवीर अब बूढ़ा हो गया था, मगर दिल अब जवान था। एक रात वह छत पर बैठा था, उसके साथ अनन्या और अर्जुन थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। पिता होना आसान नहीं होता, रघुवीर बोला, पर जब बच्चे लौट आते हैं तो सारी तकलीफें वरदान लगती हैं। पापा, अर्जुन बोला, आपका बेटा कभी रास्ता भटके तो उसे फिर से अर्जुन बना दीजिए। और आपकी बेटी, अनन्या बोली, अगर कभी आपको पहचानने से चूके तो जोर से एक थप्पड़ मारिएगा। तीनों हंस पड़े। आसमान के तारे जैसे सिर झुकाकर उनके सामने झूम गए। बाप वो नहीं जो जन्म दे, बाप वो है जो इंतजार करता है, और बेटा बेटी वो नहीं जो खून से जुड़े, वो हैं जो पहचानने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें, हम पढ़ते हैं हर शब्द। इस कहानी को उन दोस्तों और परिवार तक शेयर करें जिनके दिलों में आज भी कोई रिश्ता धड़कता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको सिर्फ सुनने नहीं, महसूस करने पर मजबूर कर दें। एक ऐसी कहानी जहां एक बेटी ने सब कुछ पाया, पर उस इंसान को ही खो दिया जिसने उसे बनाया। जहां एक बाप ने सब कुछ खो दिया, पर फिर भी अपनी बेटी के लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि कुछ रिश्ते रगों में नहीं, आत्मा में होते हैं। धन्यवाद, आपने इस कहानी को दिल से सुना। और याद रखिए, कहानी जब दिल से निकले तो उसे आगे बढ़ाना भी आपका ही फर्ज होता है।